हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं, यदि दो से दो से अधिक व्यक्ति अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य करते हों करते हों तो जब भी दो से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य करेंगे तो ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः क्रमशः एक्स दिन, वाई दिन तथा जेड दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है तो तीनों को मिलकर कार्य करने में लगा समय। तो जो लगा समय होगा यानी मिलकर कार्य करने का, तो मिलकर कार्य करने का जो समय हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो जब भी ए बी सी किसी काम को एक्स वाई और जेड दिन में पूरा करेंगे तो तीनों मिलकर एक साथ उस काम को 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z दिन में पूरा करेंगे। और जब तीनों में से दो दो व्यक्ति मिलकर कोई काम करें, जैसे ए और बी किसी काम को एक्स दिन में बी तथा सी उसी काम को वाई दिन में तथा ए और सी उसी काम को जेड दिन में समाप्त करता है तो तीनों को मिलकर कार्य करने में लगा समय। तो तीन व्यक्तियों में से जब दो दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को समाप्त करेंगे तो तीनों के द्वारा मिलकर के जो लगा समय होगा उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो जब भी तीन व्यक्ति में से दो दो व्यक्ति एक साथ मिलकर के किसी काम को एक्स दिन, वाई दिन और जेड दिन में पूरा करेंगे तो उनके द्वारा मिलकर काम करने में लगा समय हो जाएगा 2/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो जैसा कि यहाँ मैंने टाइप लिखा है कि जब दो से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करें, तो दो से अधिक व्यक्ति में जैसे यहाँ तीन व्यक्ति काम कर रहे हैं ए, बी और सी, तो यहाँ पर तो पहले उस काम को सिंगल लोग कर रहे हैं। जैसे ए एक्स दिन में कर रहा है, बी वाई दिन में कर रहा है और सी जेड दिन में कर रहा है। तो तीनों को मिलकर जो काम करने में लगा समय हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। और जब तीन लोगों में से दो दो व्यक्ति मिलकर के किसी काम को जब समाप्त करेंगे, जैसे तीन व्यक्ति ए बी सी में ए और बी एक्स दिन में समाप्त कर रहा है, बी और सी उसी काम को वाई दिन में समाप्त कर रहा है और ए और सी उसी काम को जेड दिन में समाप्त कर रहा है, तो उसके लिए तीनों को मिलकर काम करने में लगा समय का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो सबसे पहले हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, जब सिंगल काम करें और जब तीन लोगों में से दो दो लोग मिलकर के काम करेंगे फिर उस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 30 दिन एवं 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 30 दिन एवं 45 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। यानी ए 18 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है
और सी उसी काम को 45 दिन में पूरा कर रहा है। तो जब तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये ज्ञात करना है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो x का मान है 18, तो ये हो जाएगा 1/18 प्लस y का मान हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस z का मान है 45, तो ये हो जाएगा 1/45। अब 18, 30 और 45 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो 18 5 90, 30 3 90 और 45 दूनी 90। तो ये हो जाएगा, हर को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 90 में 5 3 8 2 10 और 90 में 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 9 दिन। यानी तीनों मिल करके उस काम को 9 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब 2 से अधिक व्यक्ति हो और यहाँ पे उनका सिंगल काम करने का समय दिया हो, जैसे ए 18 दिन में पूरा कर रहा है, बी 30 दिन में पूरा कर रहा है और सी 45 दिन में पूरा कर रहा है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे x का मान है 18 और यहाँ y का मान है 30 और z का मान है 45 और इसको जो है सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय ना हो तो इसके लिए भी एक ट्रिक होता है। और ट्रिक ये है कि उनके द्वारा जो अलग अलग काम करने का समय दिया रहेगा उसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। तो इसका सेकेंड मेथड या ट्रिक कह लीजिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 18, 30 और 45 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 90। अब ए उस काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है तो एलसीएम में 18 से भाग दे देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 5। उसी तरह बी 30 दिन में पूरा कर रहा है तो एलसीएम में 30 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3। और सी 45 दिन में पूरा कर रहा है तो एलसीएम में 45 से भाग दे देंगे तो सी बराबर हो जाएगा 2। और तीनों का मिलकर काम करने का समय निकालना है तो एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, जो ए बी और सी का वैल्यू है इसको जोड़ करके भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 90/10 यानी 9 दिन। तो तीनों मिलकर उस काम को 9 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो उसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा कि उनके द्वारा जो अलग अलग समय दिया रहेगा काम करने का उसका एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे ए 18 दिन में, बी 30 दिन में और सी 45 दिन में पूरा कर रहा है तो 18, 30 और 45 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 90। अब एलसीएम में इनके द्वारा जो अलग अलग समय लिया जा रहा है इससे भाग दे देंगे तो 18 से भाग दिए तो ए बराबर हो गया 5, 30 से भाग दिए तो बी बराबर हो गया 3 और 45 से भाग दिए तो सी बराबर हो गया 2। अब तीनों का मिलकर काम करने का समय निकालना है तो एलसीएम में 5, 3 और 2 को जोड़ करके भाग दे देंगे तो जो परिणाम आएगा वही मिलकर काम करने में लगा समय हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 15 दिनों में बी तथा सी उसी काम को 24 दिनों में तथा ए और सी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 15 दिनों में, बी तथा सी उसी काम को 24 दिनों में तथा ए और सी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पर भी 2 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 से अधिक व्यक्ति हैं उनमें 2 व्यक्तियों का समूह काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर 2 व्यक्ति ए और बी हो गए जो 15 दिन में कर रहे हैं, यहाँ 2 व्यक्ति बी और सी हो गए जो उस काम को 24 दिन में कर रहे हैं और यहाँ पे 2 व्यक्ति ए और सी हो गए जो उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो अब तीनों अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये निकालना है। तो या तो आप फार्मूला लगा दीजिए 2/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अलग अलग जो उनका समय है काम करने का उसका एलसीएम ले लेंगे। तो ए और बी 15 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 24 दिन में और ए और सी 20 दिन में, तो 15, 24 और 20 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 15, 24 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 120। अब ए बी 15 दिन में पूरा काम कर रहा है तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम 15 से भाग दे देंगे यानी 120 पे 15 से, तो ए बी बराबर हो गया 8। उसी तरह बी सी 24 दिन में पूरा कर रहा है तो एलसीएम में 24 से भाग दे देंगे तो 120/24 करेंगे तो बी सी बराबर हो गया 5
और ए सी 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो एलसीएम में 20 से भाग दे देंगे, तो 120 में 20 से भाग दे देंगे, तो ए सी बराबर हो जाएगा 6। अब तीनों का मिलकर काम करने का समय निकालना है, तो एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों का योगफल आएगा 8 + 5 + 6, इससे भाग दे करके 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो दो व्यक्तियों का समूह है। तो ये हो जाएगा 240/19 दिन, और यही हो जाएगा आंसर, यानी तीनों मिलकर 240/19 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ए और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी और सी 24 दिन में, और ए और सी 20 दिन में। तो 15, 24 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया 120। अब ए और बी 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 15 से 120 में भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 8। और बी और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एलसीएम में 24 से भाग दे देंगे, तो बीसी बराबर हो जाएगा 5। और ए और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एलसीएम में 20 से भाग दे देंगे, तो एसी बराबर हो गया 6। अब तीनों का मिलकर काम करने का समय निकालना है, तो एलसीएम में तीनों के योगफल से भाग दे देंगे, तो 120/8 + 5 + 6 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये दो दो व्यक्तियों का समूह है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में सिंगल सिंगल व्यक्ति काम कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया गया था। यहाँ पे दो दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे × 2 कर देंगे, और यहाँ पे जो परिणाम मिलेगा यही आंसर हो जाएगा, यानी तीनों मिलकर उस काम को 240/19 दिन में समाप्त कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में बी और सी उसे 20 दिनों में तथा ए और सी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसे 20 दिनों में, ए और सी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब यहाँ पर मिलकर काम करने का समय नहीं पूछा जा रहा है, अब यहाँ पे सिंगल व्यक्ति का पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ बी कि उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो नियम वही है, हम लोग सबसे पहले दिनों का एलसीएम लेते हैं। तो 12, 20 और 15 दिनों का जो एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 60। अब ए बी 12 दिनों में काम को पूरा कर रहा है, तो एलसीएम यानी 60 में 12 से भाग दे देंगे, तो ए बी बराबर हो गया 5। बी सी उस काम को 20 दिनों में पूरा कर रहा है, तो एलसीएम यानी 60 में 20 से भाग दे देंगे, तो बी सी बराबर हो गया 3। ए सी उस काम को 15 दिनों में पूरा कर रहा है, तो एलसीएम यानी 60 में 15 से भाग दे देंगे, तो ए सी बराबर हो गया 4। अब बी का अकेले काम करने का समय निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर बी नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर बी लगा हुआ है, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। यहाँ पर भी बी लगा हुआ है, इसे भी हम लोग प्लस करेंगे। यहाँ पर बी नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो बी का अकेले काम करने का समय कितना हो जाएगा, एलसीएम बटे सबका योगफल। तो एलसीएम तो है 60 और योगफल करेंगे तो 5 + 3 और ये -4 हो जाएगा, क्योंकि एसी में बी नहीं लगा हुआ है और दो दो व्यक्तियों का समूह काम कर रहा है, तो यहाँ गुणे 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 60 बटे में 4 × 2, 4 से 60 15 बार में विभाजित हो गया, तो ये हो गया 30 दिन, यानी बी उस काम को अकेले 30 दिनों में समाप्त कर लेगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे कि जब दो दो व्यक्तियों का समूह काम करे और यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का काम करने का समय पूछ लिया जाए, तो नियम तो वही है कि जैसे यहाँ ए बी उस काम को 12 दिन में, बी सी 20 दिन में और ए सी 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 12, 20 और 15 का एलसीएम ले लेंगे जो 60 मिला। अब ए बी 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो 12 से एलसीएम में भाग दे देंगे, तो ए बी बराबर 5 हो गया। बी सी 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो एलसीएम में 20 से भाग दे देंगे, तो बी सी बराबर 3 हो गया। ए सी 15 दिनों में पूरा कर रहा है, तो एलसीएम में 15 से भाग दे देंगे, तो ए सी बराबर 4 हो गया। अब अगर तीनों का मिलकर काम करने का समय पूछा जाता है, तो 60 बटे में 5 + 3 + 4 × 2 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बी का अकेले काम करने का दिन पूछा जा रहा है। तो जब अकेले की जब बात की जाएगी, तो हम लोग देखेंगे कि जिसका बात किया जा रहा है वो कौन से वैल्यू में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बी के अकेले की काम करने की बात पूछी जा रही है, तो हम लोग देखेंगे कि बी कहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ ए बी में बी सम्मिलित है, बी सी में बी सम्मिलित है, यहाँ ए सी है, यहाँ पर बी सम्मिलित नहीं है।
तो जहाँ जहाँ बी है उसको तो जोड़ देंगे और जहाँ पर बी नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा एलसीएम बटे जब योगफल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3 - 4। और चूंकि यहाँ दो दो व्यक्तियों का समूह है तो यहाँ × 2 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 30 दिन, यही आंसर हो जाएगा। यानी बी उस काम को अकेले 30 दिनों में समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करते हों तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसका हम लोगों ने बेसिक मेथड भी देखा और ट्रिक भी देखा, जिससे एग्जामिनेशन में आपके समय की बचत हो। तो मेरे द्वारा काफ़ी ईजी वे में इसको समझाने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।